राजखरसमा स्टेशन में आज दुर्ग राजेंद्र नगर दक्षिण बिहार एक्सप्रेस के स्टॉपेज के संदर्भ में फ्लैग ऑफ करने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे सीकेपी डिवीज़न के एडीआरएम श्री राजीव गुप्ता जी, हमारे यहाँ के आमदा पंचायत के मुखिया श्रीमती बासमती माटीसोई जी, प्रमुख खरसमा श्री मानिंदर जामुदा जी, हमारे जिला के जिला अध्यक्ष विजय महतो जी, मेंबर DRUCC के प्रभा मंडल जी, हमारे यहाँ के प्रभारी और वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारी रहे श्री ज्योति भरमर तुबित जी, पूर्व विधायक मंगल सिंह सोई जी, डिविजनल कमर्शियल मैनेजर श्री गजराज जी, और यहाँ बहुत सारे ऐसे पुराने कार्यकर्ताओं को देख रहा हूँ, चाहे वो राजाराम महतो जी हो या पांडु प्रधान जी जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर संगठन के कार्यों में लगातार काम करने वाले और आमदा के बाशिंदों, इर्द गिर्द के गांव से आए हुए सभी प्रबुद्धजनों, प्रेस के मित्रों, देवी भक्त सज्जनों, इस बात की प्रसन्नता है हम सबको कि आज यहाँ पर दुर्ग राजेंद्र नगर यानी जिसको हम संबलपुर टाटा होते हुए पटना जाने वाले ट्रेन का फिर से स्टॉपेज प्रारंभ कर रहे हैं। इसके अलावे एक और ट्रेन है जो सुबह सुबह पहुंचती है। हाँ सर। कितने बजे का समय? 5:15 सुबह। 5:15 सुबह में एर्नाकुलम एक्सप्रेस, उसका भी ठहराव होगा। तो इससे जन सुविधाएं लोगों को अच्छे ढंग से उपलब्ध हो सकेगी। बहुत दिनों से लोगों की चिंता थी, मांगे थी, क्योंकि आवागमन का साधन यहाँ के लिए न केवल इस दृष्टि से कि जनता को बल्कि कामगार को, बड़ी संख्या में कामगार यहाँ से टाटा के तरफ भी जाते हैं, अन्य अन्य स्थानों पर भी जाते हैं और आते हैं, लौट कर आते हैं। तो इसलिए यहाँ ट्रेन का स्टॉपेज होना ज़रूरी था, जो भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय के द्वारा, खासकर पिछले दिनों रेलवे मंत्री से भी हमारी बातचीत हुई थी और इस संदर्भ में पदाधिकारियों ने कार्य करते हुए यहाँ पर स्टॉपेज प्रदान किया। तो इससे यहाँ की जनता को लाभ मिलेगी। भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में लगातार रेलवे के माध्यम से जन सुविधाएं कैसे बेहतर हो, कैसे लोगों तक पहुँचे, ये सुनिश्चित का
करने का काम हो रहा है और इसी कड़ी में एक आज पुनः नई अध्याय प्रारंभ हो रही है। इसलिए मैं रेलवे मिनिस्टर और उसके साथ साथ रेलवे मंत्रालय के संबंधित ऐसे लोगों को जिन लोगों ने इस पर भूमिका निभाई उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी जनता को इस बात के लिए बधाई देता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। इस स्टेशन को मॉडर्न स्टेशन बनाया जाए, इसके बारे में भी इसकी स्वीकृति हुई है, सीनी को भी और इसको भी। तो जन सुविधाएं और बढ़ेगी और जन सुविधाओं के साथ साथ और भी इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट क्या हो सकता है, इस पर ध्यान रखा जाएगा। रेलवे मंत्रालय ने प्रायोरिटी के साथ इसको ध्यान में रखा है। कुछ देश के ऐसे जोनल लेवल पर जो स्टेशन चिन्हित किए गए हैं उसमें से एक राजखरसवा स्टेशन भी है। मित्रों, देश बहुत चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरते हुए पुनः, जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि गाड़ी पटरी पर आना चाहिए, तो उसी तरीके से कोविड से निकलते हुए गाड़ी पटरी पर दिखाई दे रही है और इसमें रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका। इन दिनों में जब हम कोविड से लड़ रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से न केवल भूमिका निभाई है बल्कि आम जनों को राहत पहुंचाने में रेलवे ने लाइफ लाइन के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं क्योंकि कोविड के समय में जब सारी चीज़ें बंद हो रही थी तो एक समस्या बन गई थी कि कामकाज बंद हो जाएगा, लोगों का आवागमन बंद हो जाएगी, कामकाज के साथ साथ जो रोजगार है वो बहुत हद तक प्रभावित होगा। ऐसे समय में क्या हो सकता है? और तब गुड्स ट्रेन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के बल पर कि देश का कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा, हर गरीब के घर में अनाज, फ्री अनाज पहुंचना चाहिए, तो उस फ्री अनाज को रेलवे गुड्स ट्रेन के माध्यम से पहुंचाने का काम सभी क्षेत्रों में देश भर में हुआ और जो आज तक जारी है। गुड्स ट्रेन के माध्यम से देश की आवश्यकता, यानी जो कारखाने हैं, चाहे वो पावर प्लांट, क्योंकि जब इस तरह की स्थिति होती है, कामगार के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों की क्राइसिस होती है, मिनरल्स, रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है उसको पूरा करने में, वैसे समय में गुड्स ट्रेन ज़्यादा चले और कहीं पर भी कोई भी पावर प्लांट इस देश में बंद नहीं हुआ और बिजली का उत्पादन बदस्तूर जारी रहा। यह भी एक रेलवे का प्रमुख भूमिका कोरोना के समय में पूरा हुआ। तो इस तरीके से रेलवे को अत्याधुनिक बनाया जाए, बुलेट ट्रेन हर क्षेत्र में प्रारंभ हो, वंदे भारत के नाम से नई ट्रेन खुल रही है और अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, स्टेशन को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। तो इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जन सुविधाएं लोगों तक पहुंचे और ये जो रेलवे है राष्ट्र की संपत्ति है, इस राष्ट्र की संपत्ति का हम पूरा लाभ जनता तक पहुंचा सके और इसकी सुरक्षा के लिए भी देश भर की जनता को विशेष जागरूकता के साथ ये ध्यान में रेलवे न केवल रेलवे की बल्कि रेलवे हमारी संपत्ति है, देश की संपत्ति है और रेलवे के माध्यम से जो सुविधाएं जनता तक पहुंचने वाली है वो बदस्तूर जारी रहे और रेलवे की सुरक्षा भी अपनी सुरक्षा के साथ ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि रेल में जब आप सफ़र करते हैं, जैसे अभी कहा जा रहा था कि आप अपना ध्यान रखिए, रेलवे आ रही है, जा रही है, आवागमन है, तो आपको सावधानी बरतना। रेलवे एक्सीडेंट काम हो, इसलिए इस बात को भी ध्यान बड़ी तेज़ी से रखी गई। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के देश अत्याधुनिक तरीके से रेलवे के क्षेत्र में मेक इन इंडिया के माध्यम से, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि जो बुलेट ट्रेन आ रहे हैं वो मेक इन इंडिया के माध्यम से भारत में बन रही है। पहले बुलेट ट्रेन या तो जर्मनी से, या तो फ्रांस से, या तो स्पेन से, या तो चाइना से, या तो जापान से लाने की बात होती थी, चलती थी, होता था।
लेकिन अब धीरे धीरे करके हमने अपना इस्टेब्लिशमेंट, अपना रिसर्च, अपना इनोवेशन, अपने इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हुए इसको बहुत हद तक कामयाब किया। और ये इसलिए हुआ है जिसे हम कह सकते हैं मोदी है तो मुमकिन है। और इसको धरातल पर उतारने का काम चल रहा है। आज रेलवे के कई सारे प्रोजेक्ट 2009 में जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी उस समय एक विषय आया था कांड्रा से नामकुम रेलवे स्टेशन, यानी अभी जो ट्रेन जाती है वो मुरी से होते हुए घूम करके जाती है। 2009 से ये मामला पेंडिंग चल रहा था। फिर हम लोगों ने इस पर नए सिरे से प्रयत्न किया और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि इस बजट में इसका प्रावधान किया गया है। अब सीधे लोग टाटा से, कांड्रा से, खरसवा से सीधे रांची ट्रेन से भी सफ़र कर सकेंगे, ऐसा एक लाइन तैयार हो रहा है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला। खूंटी को जोड़ने का काम सिमडेगा एरिया में रेलवे का काम चल रहा है। कुछ एरिया में जो अप्रोक्सीमेटली जो बिडिंग किया गया था, टेंडर किया गया था, जितना 60,000 जो 60,000 टन या ऐसे कुछ जिसका आकलन किया गया था वो 3.5 लाख से ज़्यादा है। उसके बारे में अभी कुछ इस तरह के विषय आए हैं जिसके कारण थोड़ा सा उस काम में धीमी है, पर उस पर भी हम यहाँ से जाने के बाद बातचीत करेंगे और वो काम तेज़ी से हो तो सिमडेगा को, खूंटी को, रांची को रेलवे लाइन से जोड़ने का काम कैसे पूरी हो, इस कार्य के लिए खूंटी लोकसभा के माध्यम से हम सब सुनिश्चित कर रहे हैं। आप सब जानते हैं खूंटी एक प्रमुख स्थान आज से नहीं, आज़ादी के दिनों से, आज़ादी के दिनों में भगवान बिरसा मुंडा ने खूंटी के उलिहातू से, डोंबारी बुरु पहाड़ से आंदोलन का शंखनाद करते हुए उलगुलान का ऐलान किया था। वो खूंटी आज़ादी के लंबे कालखंड में उपेक्षित रहा। अब उस क्षेत्र को दुनिया जाने, दुनिया समझे उस ताकतवर, उस वीर भूमि को, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन को देश के लिए 15 नवंबर बिरसा मुंडा के जन्मदिन को स्वाभिमान दिवस, गौरव दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है और कहा है कि देश की जनता इस दिन को, क्योंकि ट्राइबल लीडर, ट्राइबल लीजेंड, देश के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिसने देश के आंदोलन में देश के जनता को उद्वेलित नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐलान किया था। और आपको यह जानकर या आपको यह भी जानकारी है कि उस भूमि पर पिछले साल देश के, मैंने 15 नवंबर को देश के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, पहली बार कोई राष्ट्रपति भगवान बिरसा मुंडा के जन्मभूमि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गए। तो इस तरीके से खूंटी का जो क्षेत्र है, उस खूंटी के क्षेत्र में तमाम तरह से कैसे हम यह सुनिश्चित कर सके कि आम आदमी की समस्या का समाधान के साथ साथ उसके गौरवमयी इतिहास को दुनिया को जानने का अवसर मिले। इसलिए मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि लगातार देश के विकास में इस क्षेत्र का योगदान बढ़े और इस क्षेत्र में सबसे अधिक जो संभावना है उस संभावनाओं को हम सही तरीके से उभार करके जनता तक और जनता के माध्यम से देश को सशक्त बनाने का जो संकल्प है उसको हम पूरा करें। आइए हम सब मिल करके आज जहां हमें इस बात की खुशी है, स्टॉपेज हो रहा है, आवागमन की सुविधा हो रही है, वहीं इस बात का संकल्प लें कि रेलवे के माध्यम से हम खुद भी सिर्फ यात्रा ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ते हुए
हम अपने घर को मजबूत बनाए, अपने परिवार को सशक्त बनाए, अपने परिवार को शिक्षित बनाए, अपने परिवार को आत्मनिर्भरशील बनाए। और अपने परिवार को जब हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, वो समाज आत्मनिर्भर होगा, वो क्षेत्र आत्मनिर्भर होगा, वो देश आत्मनिर्भर होगा। तब हम गर्व से कह सकेंगे कि जो संकल्प लेकर के आज़ादी के इस अमृत काल के प्रथम द्वार पे खड़े होकर, यानी ये आगे 25 साल का विजन लेकर के जो हम काम कर रहे हैं, यह सुनिश्चित कर सकेंगे जहां एक भारत श्रेष्ठ होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा और प्रत्येक परिवार सुखी समृद्धि के साथ आगे बढ़ेगा। तो न केवल ये सुविधाओं की दृष्टि से हमें देखना है, न केवल एक स्टॉपेज के माध्यम से आवागमन की सुविधा, बल्कि इसके माध्यम से खरसवा क्षेत्र के प्रत्येक घरों में खुशहाली पहुंचने के लिए अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में कैसे हम एम्पावर कर सके, इम्प्रूव कर सके और लोगों के जीवन में खुशियाँ ला सके, इस उद्देश्य से रेलवे का हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सके, ये ध्यान में रखते हुए हमें आगे काम करना है। प्रधानमंत्री जी लगातार इस प्रयत्न में रहते हैं कि आम जनता तक वो सारी सुविधाएं पहुंचे जिसके वजह से वो वर्षों वर्षों तक उपेक्षित महसूस किया। उज्ज्वला योजना इसीलिए प्रारंभ किया गया कि गैस का कनेक्शन मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, नल का जल हर गांव को मिले, इस तरीके से सभी राज्यों को कहा जा रहा है। अभी हमने जो हमारे मंत्रालय से प्रारंभ किया है, सभी मंडलों में, प्रखंडों में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खोला जा रहा है, ताकि वहां पर 480 बच्चे को स्टैंडर्ड 6 से +2 तक फ्री एजुकेशन, फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो और वो अपने ब्लॉक में रह करके ही पूरी पढ़ाई करें। तो इस तरीके से ये सारा काम चल रहा है। पर मुझे इस बात का दुख भी है थोड़ा सा, जैसे मैं यहाँ आ रहा था तो मैं देखा जो हमने हॉस्पिटल यहाँ पर प्रारंभ किया, यहाँ पर आप देखेंगे सामने में बिल्डिंग का ढांचा, स्ट्रक्चर खड़ा, वो पिछले 10 वर्षों से राज्य सरकार के एक तरीके से मैं कहूँगा कि निराशापूर्ण, जिसमें पदाधिकारियों को विशेष तौर से राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ, क्योंकि ये देखिए ये मेन लाइन है, बॉम्बे लाइन, ये महत्वपूर्ण स्टॉपेज है। इस स्थान का चयन स्ट्रैटेजिक तरीके से किया गया है कि आम आदमी चाहे किसी भी क्षेत्र से हो आए, उसको सुविधा प्राप्त हो, रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद तुरंत वो हॉस्पिटल पहुंच सके। 500 बेडेड हॉस्पिटल की स्वीकृति हमने दिया, लेकिन यहाँ की सरकार ने उस कार्य को पूरा नहीं कर पाया, जिसके कारण ये ढांचा खड़ा दिखाई दे रहा है और इससे जनता लाभ से वंचित हो रही है। मैं अभी देवघर एम्स में गया था, तेजी से काम चल रहा है। देवघर एम्स को मैंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में घोषित किया कि वहां पर खास करके ये जो एरिया है, पूरे झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का, ये जो क्षेत्र है, जो ट्राइबल हेल्थ है, उसके ऊपर में रिसर्च कैसे किया जाए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना करके हम उस क्षेत्र का, क्योंकि वहाँ पहाड़िया है, संथाल इलाका है, दामिनी को का एरिया है, हमने कहा कि वो जो आपका कमांड एरिया है उसको आप रिसर्च बेस्ड बनाइए। एम्स का उद्देश्य न केवल ट्रीटमेंट करना है, बल्कि शोध भी करना है, चिकित्सा की सुविधा भी देना है और शिक्षा भी देना है। वहाँ पे मेडिकल एजुकेशन भी, नर्सिंग एजुकेशन भी, साथ ही साथ ट्रीटमेंट भी, और साथ ही साथ इसके साथ शोध का भी, रिसर्च का भी काम हो। तो वैसा ही काम हम चाहते थे इस अस्पताल से भी प्रारंभ हो, लेकिन राज्य सरकार और बाकी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ चीज़ें सेफ नहीं ले पा रही है। युवा भी जब हम आ रहे थे, युवाओं के बीच में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि नीतिगत रूप से अस्पष्टता नहीं है। रोजगार के लिए, नौकरी के लिए कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बयान दे करके एक उलझन वाली स्थिति पैदा कर दिया है। ये स्थिति नहीं होना चाहिए। इस राज्य का निर्माण बहुत बड़े उद्देश्य के साथ किया गया है।
इस राज्य का निर्माण एक उपेक्षित क्षेत्र के रूप में देखते हुए न्याय कैसे मिले इसलिए किया गया। मैं इसलिए हमेशा इस बात को कहता हूँ कि हमें जनता को भी सजगता के साथ, सतर्कता के साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डेवलपमेंट में उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस बात के लिए हमेशा संवेदनशीलता बना रहे कि डेवलपमेंट में हम इस तरह के सवालों को समाधान के रास्ते पर लेकर के आए, जिससे कि हम कल का दिन को अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के जनरेशन के लिए बना सकें। आज रेलवे के माध्यम से हम जरूर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, लेकिन इस समय में हमें आने वाले दिनों में, क्योंकि रेलवे के माध्यम से एक बात का ध्यान हमें रखना चाहिए, रेलवे पटरी पर होता है, रेलवे पटरी पर होता है और उसका जो व्हील है, उसका चक्का ही हमें सही स्थान तक पहुंचाता है, डेस्टिनेशन तक पहुंचा है। जीवन को भी अपना व्हील बना करके चलना चाहिए, अपना चक्का को गतिशील बना करके चलना चाहिए और ऐसे नीति के साथ चलना चाहिए, गाड़ी पटरी से नहीं उतरना चाहिए, गाड़ी पटरी से नहीं उतरना चाहिए। इस स्टेट में गाड़ी पटरी से ना उतरे, इसके लिए जनता को भी सजग होना चाहिए, नहीं तो नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। मैं रेलवे के पदाधिकारियों को भी इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं और आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि थोड़ी सुविधाएं इसके माध्यम से आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ लें। आने वाले दिनों में ये मॉडर्न स्टेशन बने, ज़्यादा से ज़्यादा आवागमन हो, यहाँ का बाज़ार, यहाँ का रोज़गार, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, क्योंकि रेलवे का स्टेशन से न केवल आवागमन की सुविधा मिलती है बल्कि एक बाज़ार भी सजती है और बाज़ार में लोगों का आना जाना होता है, कई तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। तो ऐसे चीज़ों की संख्या बढ़े, लोगों को ज़्यादा अवसर मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद। माननीय श्री मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने शुभ शब्दों से न केवल रेल की महत्ता के बारे में हम सबको अवगत कराया तथा